सूरह अल कहफ की पहली 5 आयतें क्यों नाजिल हुईं? सूरह अल कहफ वो सूरह जिसे हर जुम्मे के दिन पढ़ने की हिदायत दी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी पहली 5 आयतें क्यों नाजिल हुई? इसमें ऐसा कौन सा पैगाम छुपा है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? वक्त था मक्का का। नबी मोहम्मद लोगों को तौहीद यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दे रहे थे। लेकिन मक्का के काफिर यानी कुरैश के लोग नबी की बातों को झूठ मान रहे थे। उन्हें शक हुआ कि शायद ये नबी नहीं है बल्कि खुद बातें बना रहे हैं। तो वो लोग मदीना के यहूदियों के पास गए, क्योंकि यहूदी तो आसमानी किताबों के आलिम थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें परखने का तरीका बताते हैं। मोहम्मद से 3 सवाल पूछो। 1, वो नौजवान कौन थे जो गुफा में चले गए थे? 2, वो आदमी कौन था जिसने पूरब और पश्चिम तक सफर किया था? 3, और रूह क्या चीज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह चाहे तो। इसलिए अल्लाह ने 15 दिन तक कोई वही नहीं भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। मक्का के लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो मोहम्मद का रब अब उनसे बात नहीं करता। और फिर अल्लाह ने सूरह अल कहफ नाजिल की। पहली 5 आयतें। आयत 1, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। आयत 2, क़ैममा लिनज़िर बासा शदीदा मिन लदुन्हु वयबुश्शिरुल मुमिनिन अलजाइन। वो सीधी और सही किताब है ताकि वह लोगों को अल्लाह की सजा से डराए और ईमान वालों को खुशखबरी दे। जो नेक काम करते हैं कि उनके लिए अच्छा बदला है। आयत 3, माकिसीन फीही अबदन। तर्जुमा, वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। आयत 4, और उन्हें भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया। आयत 5, मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कदिबन। तर्जुमा, उन्हें न इसका इल्म है और न उनके बाप दादा को। उनके मुंह से बहुत बड़ी बात निकलती है, वो कुछ नहीं कहते सिवाय झूठ के। आयतों का मतलब और सीख। कुरान सीधी और सच्ची किताब है, अल्लाह की सजा से आगाह करती है। तौहीद का पैगाम, अल्लाह एक है, कोई बेटा नहीं। गहरी सीख। 1, अल्लाह की मर्जी पर भरोसा। 2, कुरान पर यकीन। 3, तौहीद का सबक। क्लोजिंग। सूरह अल कहफ की पहली 5 आयतें हमें सिखाती हैं, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है और अल्लाह के बारे में झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। तो आइए हर जुम्मे के दिन इस सूरह को पढ़ने की आदत डालें ताकि हमारे दिलों में ईमान की रोशनी हमेशा जिंदा रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।